बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेटिव एकेडमी में आप सबको खुशामदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या, उसकी क्या ज़रूरत है हमें। तो देखें, यहाँ पर दो तरह की करेंसीज होती हैं, एक सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज हम करेंसी उसको बोलते हैं जिस तरह से हमारे रुपया है और रुपये का वैल्यू है वो एक लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब कि आप उसको जो है कि सेंट्रलाइज उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आप उसको आप छाप सकते हैं करेंसी को। अगर जो डिसेंट्रलाइज होती है ये हमारी क्रिप्टो करेंसी, तो उसको आप छाप नहीं सकते, उसकी एक लिमिट होती है। और जो है कि मनी है वो अनलिमिटेड होता है। जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट चाहे, अगर पाकिस्तान में या इंडिया में अगर 5,000 का नोट चल रहा है, अगर उसको बंद करना चाहे तो बंद कर सकती है। अगर उसके ऊपर और नोट छापने चाहे तो वो नोट भी छाप सकते हैं। तो इसलिए ये एक जो है कि अनलिमिटेड है और डिसेंट्रलाइज एक लिमिटेड करेंसी है। क्योंकि अब देखें, ये बिटकॉइन का 52,000 जो है कि वो रेट जा रहा है। ये बिटकॉइन तादाद में होंगे, डिसेंट्रलाइज जो है कि इस पर एक्सचेंज पर तादाद में होंगे, यानी कि 5,000 होंगे या 5 लाख होंगे या 5 करोड़ होंगे। उससे ज़्यादा उनका वैल्यू घट बढ़ नहीं सकता, या फिर वो जब बढ़ाना चाहें तो लेकिन उसके ऊपर टाइम लगता है क्योंकि उसकी माइनिंग होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है और इसके पीछे काम क्या होता है। अब ये देखें, अगर ये एक बिटकॉइन है, ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, और जो है कि इसका काम क्या है। अगर बिलफर्ज आपके पास ये एक क्रिप्टो करेंसी परचेज़ है, पाकिस्तान में आपके पास उतने पैसे 5,000 के नोट में पड़े हैं, अगर वो गवर्नमेंट चाहे बंद कर सकती है तो आपके पैसे चले गए। लेकिन ये डिसेंट्रलाइज इसलिए है कि क्योंकि इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू जहाँ भी आप सेल करोगे आपको वैल्यू दिखाएगा, यूएसडी में दिखाएगा, आपको किसी और करेंसी में, किसी और मुल्क में, किसी और कंट्री में आपको इसका वैल्यू नज़र ज़रूर आएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और इसके पीछे ये जो आपके पास 52,000 का नज़र, इसके पीछे पैसे हैं, यानी कि जितने पाकिस्तानी बनते हैं $52,000 के, उतने इसके पीछे पैसे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आपको डिजिट में दिखा रही है, ये उतने का है। ये जितने डॉलर दिखा रहा है आप कन्वर्ट करें अपनी करेंसी के साथ तो आपको उतने ही डॉलर दिखाएगा। और इसके पीछे, इस क्रिप्टो करेंसी के पीछे इनके कुछ मकासद हैं, कुछ काम हैं जो कि वो करते रहते हैं। क्योंकि कुछ चैरिटी प्रोग्राम्स होते हैं, कोई जो है कि फूड होता है, या कुछ गरीबों तक उनको राशन, कोई घर में रहने के लिए कोई चीज़ें चाहिए होती हैं, वो उनके एक चैरिटी सिस्टम के काम हैं, वो चलते रहते हैं। और बाकी ये क्रिप्टो करेंसी काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी कि क्रिप्टो करेंसी आखिर बनाई क्यों गई या क्या मकसद है उसका। आप देखें, पहले आपके पास जो है कि एक सोने के सिक्के हुआ करते थे, फिर आपके पास ये कागज़ के पैसे आ गए। ठीक है, कागज़ के पैसों के बाद आपके पास ई मनी आ गया। ई मनी का क्या मतलब, जिस तरह से आप देख लें कि पाकिस्तान में इजी पैसा है, जैसे कैश है, या इंडिया में जो है कि काफ़ी और जो है कि ई मनी की जो है एप्लीकेशन है जहाँ पर वो पैसे करते रहते हैं। तो बैंकिंग वगैरह सिस्टम है, आपको सिर्फ डिजिट में दिखाता है और आप वहाँ से जहाँ चाहें सेल कर सकते हैं। और यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको डिजिट में दिखाते हैं, आपके सॉफ्ट यानी कि पैसे आपके सॉफ्ट में किसी सॉफ्टवेयर में पड़े होते हैं और आप वहाँ से निकाल कर कहीं भी आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। इस वक्त तक जो बाइनेंस में तकरीबन 22,500 से लेकर 23,000 तक कॉइन ऐड हैं, और इसमें और ऐड होते जा रहे हैं। क्योंकि आगे चलकर आगे आने वाला जो दौर है वो क्रिप्टो करेंसी का है। फॉरेन में आपको जो है कि आप जो भी चीज़ लेते हैं, परचेज़ करते हैं या उसका पेड करना होता है, आप क्रिप्टो करेंसीज़ में कर सकते हैं। जिस तरह से अभी एलन मस्क ने जो है कि एक ट्विटर का जो न्यू फीचर निकाला है कि अगर आपको कोई चीज़ वहाँ से परचेज़ करनी हो, अगर आपको ब्लूटूथ भी परचेज़ करना हो तो आप कॉइन में पेड करके आप वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये सारे कॉइन हैं और कॉइन के अपने अपने पेयर्स बने होते हैं। एक यूएसडीटी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टीथर का जो कॉइन है कि वो हर कॉइन के पास आपको मिलेगा। तो वो कॉइन है और उसके पास उसके बैकग्राउंड में उसके टीथर हैं, चाहे कोई और टीथर हो। तो ये इस तरह से कि आप जिस तरह से अभी आप पाकिस्तान में अगर आपके पास 5 लाख हैं, आप वो
बॉर्डर पर जाओगे, आप रियाल लेने जाओगे तो लेकिन आपको बॉर्डर पर जाना पड़ेगा या किसी बैंक में जाना पड़ेगा, वो वहाँ पर आप देकर वो फिर आप उसके बदले रियाल ले सकते हो। लेकिन इतनी करेंसी आपको अपने मुल्क में अलाउ नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपको रोक टोक नहीं करेगा। आप अपने रुपये यहाँ पर डालो और उसके बाद जो है कि आप डॉलर में कन्वर्ट करके आप कोई भी करेंसी लेके रख दो, ये आपके पास रहेगा और आपकी इजाज़त के बगैर कोई इससे विथड्रा वगैरह नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। ये तकरीबन कॉइन है जितने भी, और ये हार्ड कॉइन है। यहाँ पर ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इनकी रेट्स ये चलते रहते हैं। हार्ड कॉइन यानी कि BNB इनका अपना है, और जो है कि BTC भी एक कॉइन है, इथेरियम वगैरह जो यानी कि बड़े बड़े कॉइन है वो आपको यहाँ पर लिस्ट करके दिखाएगा हार्ड कॉइन में। इसके बारे में हम आगे चलकर वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज के लेसन में आप लोगों को इतना ज़रूर पता चल गया होगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या और वो किस तरह से इस्तेमाल होती है। अगर आपके मन में कोई ऐसे सवालात हैं जो मैं शायद कवर नहीं कर सका, तो आप काइंडली मुझे कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद मैं इंशाल्लाह उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।